सर्दियाँ मतलब लड्डुओं का सीज़न। आप चाहे किसी भी राज्य में रहते होंगे तो वहाँ के तापमान के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से लड्डू बनाकर खाते ही होंगे। सर्दियों में हम जितना पौष्टिक खाते हैं ना, उतना हमारा शरीर अंदर से मजबूत बनता है, क्योंकि इन दिनों हमारी जठराग्नि बहुत तेज़ होती है। तो हम अगर अच्छा खाएंगे तो हमारा शरीर उतना ही मजबूत बनेगा, रोगों से लड़ने की हमारी प्रतिकार क्षमता बढ़ती है। नमस्कार मित्रों, सो स्वीट किचन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे पारंपरिक राजस्थानी गोंदगिरी के लड्डू, जिसके लिए हमें ये सारी सामग्री लगने वाली है। आगे वीडियो में आपको हर सामग्री का मेजरमेंट बताऊंगी, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो बात जब पौष्टिक खाने की आती है तो हमारे राजस्थान में तो लड्डू बनाते समय ये धावड़ा गोंदी काम में लिया जाता है। थोड़ा सा ये महंगा मिलता है, लेकिन ये बहुत पौष्टिक होता है। दूसरा, ये जो क्रिस्टल जैसा दिखता है रेगुलर गम, ये भी फायदेमंद होता है। तो आज हम ये दोनों तरह का गोंद काम में लेंगे। कितना और किस तरह से काम में लेंगे बताती हूँ। तो पहले तो ये धावड़ा गोंद जो है 100 ग्राम मैंने लिया है और इसे मैंने मिक्सर में पीस लिया है। थोड़ा सा दरदरा सा रखा है, एकदम बारीक पाउडर नहीं किया। अब एक लोहे की कढ़ाई में मैंने ले लिया है घी, करीब 1 से 2 चम्मच जितना घी। उसमें 100 ग्राम बादाम मैंने लिए हैं। बादाम को घी में अच्छी तरह से भूनना है, इतना कि इसमें तड़तड़ाने की आवाज़ आने लग जाती है। ड्राई फ्रूट्स घी में अच्छी तरह भूनने से क्रंच अच्छा आता है, शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब इसमें मैंने डाल दिया है 100 ग्राम जितना काजू। तो ड्राई फ्रूट्स हम तो ये इतना डालते हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। ड्राई फ्रूट्स अच्छे से, काजू बादाम दोनों सिक गए हैं, तो मैं निकाल दूंगी इन्हें। कढ़ाई में मैं अब फिर से थोड़ा सा घी ले रही हूँ, करीब 1 चम्मच जितना, और इसमें मैं डाल रही हूँ जो रेगुलर गम है क्रिस्टल वाला, वो करीब 2 चम्मच जितना। और इसे बिल्कुल गैस की आंच बारीक ही रखिए और लगातार चलाते जाएंगे, तो ये अच्छे से फूल के बड़ा सा हो जाएगा। देखना, ध्यान ये रखना है अंदर से कच्चा नहीं रहना चाहिए, एकदम बढ़िया से फूल जाना चाहिए। ये भी तैयार है। अब इसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ पॉपी सीड्स या खसखस। वो डाली मैंने करीब 2 चम्मच जितनी, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। खसखस अच्छी तरह से भून लेनी है बारीक गैस पर ही। और उसके साथ ही अब मैं डाल रही हूँ इसमें किसा हुआ सूखा नारियल या नारियल का गोला जिसे आप बोलते हैं। इस तरह से घर पे कद्दूकस करके लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। उसमें तेल की मात्रा भी रहती है, नारियल के तेल की, तो वो ज़्यादा पौष्टिक होता है। इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। ये भूनने से इसका स्वाद भी अच्छा आएगा और इसकी शेल्फ लाइफ लड्डुओं की बढ़ जाती है। अब इसी कढ़ाई में मैं फिर से ले रही हूँ घी। इस वक्त मैं करीब 150 से 200 ग्राम जितना घी ले रही हूँ। तो यहाँ घी आप अपने अंदाज के हिसाब से लगेगा जैसा ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे आटा। तो ये मैंने लिया है मल्टीग्रेन आटा, या हमारे राजस्थान में इसे बीजड़ का आटा बोलते हैं। वो मैंने करीब 200 ग्राम जितना लिया है। ये आटा किस तरह से तैयार करना है उसका रेसिपी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने इस आटे से दाल बाटी चूरमा, इस आटे की, बेजड़ के आटे की रोटी और बेजड़ के आटे की मसाला निमकी, ये 3 वीडियो बनाए हुए हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियो की लिंक दे दूँगी। ये आटा बहुत पौष्टिक होता है, इसमें ग्लूटेन बहुत कम होता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए डायबिटीज़ वालों के लिए ये बहुत अच्छा होता है। आटा अच्छी तरह से भून गया है, तो अब मैंने इसमें डाल दिया है सिंगाड़े का आटा, करीब 50 ग्राम जितना। आप चाहें तो सिर्फ सिंगाड़े के आटे से भी बना सकते हैं, जिससे आप उपवास में भी खा पाएंगे। या अगर चाहें तो सिर्फ आटा लें, सिंगाड़े का आटा ना भी लें। लेकिन सिंगाड़े का आटा कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, इसलिए मैं कहूँगी थोड़ा ज़रूर डालें। अब दोनों तरह के आटे सीखने के बाद 100 ग्राम जो मैंने धावड़ा गोंद पाउडर करके लिया है, वो इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के उसे सेकेंगे। गैस की आंच बिल्कुल बारीक रखनी है और धीमी धीमी आंच पे थोड़ा थोड़ा पाउडर डाल के सेकते जाना है। हमारे राजस्थान में पारंपरिक गोंदगिरी के लड्डू इसी तरह से बनाए जाते हैं। गोंद को अगर आपने पूरा ही घी में फ्राई करके और फिर उसका पाउडर करके डाल के लड्डू बनाए तो वो इतना फ़ायदा नहीं करता है, उतना पौष्टिक नहीं होता है वो। इस तरह से जो हम गोंद का पाउडर इसमें ऐसे डालेंगे तो ये गोंद जलेगा भी नहीं और इसका फ़ायदा बहुत होता है। हमारे यहाँ डिलीवरी के बाद माओं को सौंठ के लड्डू खिलाने के बाद जो गोंदगिरी के लड्डू खिलाते हैं, वो भी इसी तरह से बनाए जाते हैं। उसमें कुछ सामग्री और भी मिलाई जाती है जो आज मैंने इसमें नहीं डाली, क्योंकि ये हम लड्डू घर में सभी के लिए बना रहे हैं। ये आज जो लड्डू बन रहे हैं, बड़े बूढ़े बच्चे, आदमी औरत सभी खा सकते हैं। अच्छी तरह से पूरा गोंद का पाउडर मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है, मंद आंच पे इसे अच्छी तरह से भून लिया है।
अब यहाँ मुझे ये थोड़ा सा घी कम लग रहा है इसमें, तो मैंने 1 चम्मच जितना घी और ले लिया है। तो हमें इस रेसिपी में टोटल 300 से 350 ग्राम जितना घी लगेगा, तो आप उतना घी तैयार रखें और जैसे लगे वैसे इसमें डालते जाएं। गैस की आंच बंद करके अब इसमें मैंने डाल दिया है जायफल, जावित्री और इलायची का पाउडर। इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है और ये तीनों ही मसाले बहुत पौष्टिक भी होते हैं। वैसे तो यहाँ सौंठ का पाउडर भी कुछ लोग डालते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सौंठ का पाउडर इसमें ना डालें, वो मेथी के लड्डुओं में डालें। सौंठ के पाउडर के कुछ परहेज होते हैं और ये लड्डू हम बच्चे, बूढ़े, बड़े, औरत, आदमी सबके लिए बना रहे हैं। घर में सभी लोग इन लड्डुओं को खा सकते हैं, तो इन लड्डुओं को खाने में कोई परहेज की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मैंने सौंठ का पाउडर नहीं डाला है। अब मैंने एक परात में मिश्रण निकाल कर उसमें निकाल दिया है ड्राई फ्रूट्स, जो हमने बादाम और काजू घी में भून के रखे थे, उसको मिक्सर में पाउडर कर लिया है। आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद जो नारियल का बूरा और खसखस भी हमने भून के रखी थी वो भी इसमें मिला ली है। अच्छी तरह से ये सारा मिश्रण मिक्स कर लेंगे। एक बार जब मिश्रण हल्का सा ठंडा हो जाए फिर इसे हाथ से भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी थोड़ा गर्म है इसलिए हाथ नहीं लगा पा रही हूँ अभी मैं। अब ये मिश्रण ठंडा हो गया है, तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ बूरा शक्कर 250 ग्राम जितनी। आप यहाँ पे देशी खांड डाल सकते हैं, पिसी हुई शक्कर डाल सकते हैं, गुड़ का पाउडर डाल सकते हैं, खारिक पाउडर डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। मैं रेगुलर जो सबको पसंद आए उस हिसाब से मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ, बूरा शक्कर। अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। हाँ, मिश्रण ठंडा हो जाना चाहिए, उसके बाद ही ये शक्कर डालनी है, वरना शक्कर अपना पानी छोड़ देगी और लड्डू आपके अच्छे से बंधेंगे नहीं। अच्छी तरह से सारा मिश्रण तैयार हो गया है मिक्स करके। तो ये सारी सामग्री मिलाने के बाद सबसे आखिर में मैं इसमें डाल रही हूँ जो गोंद घी में तल के लिए थे वो। पहले डालने से क्या होगा, मिश्रण जब हम मिक्स करेंगे तो इस गोंद के टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए सबसे आखिर में डालना है। और डाल रही हूँ पिस्ता कटे हुए बारीक, ऑप्शनल है लेकिन थोड़ा ये भी अच्छा भी लगता है, स्वाद भी अच्छा आता है और पौष्टिक भी होता है। अब बस क्या करना है, इसके लड्डू बांधने हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी आप छोटी साइज़ के करें, करीब 75 से 80 ग्राम जितना या 100 ग्राम जितना एक लड्डू हो तो बहुत है। नहीं तो क्या होता है ना, खाने में थोड़ी आनाकानी करते हैं बच्चे क्या बूढ़े क्या सभी, इसलिए इसे छोटी साइज़ में बनाई। देखिए ये साइज़ परफेक्ट है इसकी, और इस तरह से सारे लड्डू मैं बांध कर तैयार कर लूँगी। तैयार है हमारे पौष्टिक और स्वादिष्ट राजस्थानी गोंदगिरी के लड्डू। घर में बच्चे, बूढ़े, औरत, आदमी, हर सदस्य के लिए ये लड्डू बने हैं और सबको ये बहुत पसंद आने वाले हैं। तो आज से सुबह 1 ये लड्डू और 1 कप दूध, यही सबका नाश्ता होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है एक गृहिणी होने के नाते। चलिए, आज का ये रेसिपी वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खाते रहिए।